दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपकी अपनी यूट्यूब चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़े अपडेट की। और बड़ा अपडेट क्या है? चिकित्सा विभाग राजस्थान में 9000 पदों पर जो है संविदा आधारित भर्तियां हैं वो होने वाली हैं। कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था और उस वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि पीएच का जो रिजर्वेशन है, पीएच का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप्टेड यानी कि दिव्यांग व्यक्ति। ठीक है, काफ़ी सारे बच्चों ने ये भी सवाल पूछा था कि सर पीएच का मतलब क्या है। हालांकि ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए था, लेकिन फिर भी आप लोगों ने पूछा। 5 से 6 ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सवाल को पूछा कि पीएच का मतलब क्या है। ये अपने आप में बहुत शर्मिंदा करने वाली चीज़ें थी मेरे लिए भी कि पीएच का मतलब तक नहीं पता। लेकिन खैर उस बात पे नहीं जाऊँगा। अब पीएच का मतलब है फिजिकली हैंडीकैप्टेड यानी कि दिव्यांग व्यक्ति। ठीक है, गांव की भाषा में कहें तो विकलांग व्यक्तियों से संबंध है। हालांकि मैं बोलना नहीं चाहता ये वर्ड, लेकिन अब विकलांग शब्द को बदल दिया गया। अब सब जगह आपको दिव्यांग लिखा हुआ नज़र आएगा। ठीक है, तो ये पीएच का मतलब विकलांग या दिव्यांग होता है। अब एक और बात है दोस्तों कि जो एएनएम, जीएनएम, फार्मासिस्ट, सीएचओ, ये जो सारे के सारे जो पद हैं लैब टेक्नीशियन के, सुपरवाइज़र के, काउंसलर के, इन सब का जो है सिलेबस क्या होगा। सबसे पहली तो बात मैं बता दूं दोस्तों, ये जो भर्ती है एनएचएम की है। एक सवाल ये भी सबसे ज़्यादा था उस कमेंट्स में, 150 कमेंट्स हैं, उसमें ये भी सवाल थे ये भर्ती संविदा है या परमानेंट है। तो सबसे पहले मैं बताऊं दोस्तों, ये जो भर्ती है एनएचएम के थ्रू है और संविदा की भर्ती है। ये परमानेंट भर्ती नहीं है, ये संविदा पे भर्ती रहने वाली है। ठीक है, अब अगला सवाल आप लोगों का था। सबसे पहले मैं कमेंट्स की बात कर लेता हूं। बहुत सारे अभ्यर्थियों ने पेमेंट के रिगार्डिंग भी सवाल पूछा था। ठीक है, तो पेमेंट के रिगार्डिंग भी आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए थे, उसको लेकर के भी बताने वाले हैं कि कितना पेमेंट लगभग यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, और आगे आपको बताने वाले हैं कि ये जो सिलेबस है इसका, जो परीक्षा का, वो क्या रहने वाला है, यानी कि कितना यहाँ पर वेतन आप लोगों का रह सकता है अगर आप इसमें सिलेक्ट होते हैं। तो सीएचओ का तो आप सबको पता है 25,000 प्लस 15,000 इंसेंटिव, जो 40,000 तो सीएचओ को रहता, तो उसको तो हम बता ही चुके हैं आप लोगों को। लेकिन जो आप लोगों का है कि अन्य जो है कार्मिक हैं उनका वेतन क्या रहेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर वेतन का भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंत में, और सिलेबस का भी बताने वाले हैं। काफ़ी सारे जो पदों की जो योग्यता है वो भी बताने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो है जो कंप्लीट जो वीडियो है वो ज़रूर देखिएगा, और आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ से शेयर भी कीजिएगा। आइए दोस्तों अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो जो पद थे उनकी शुरुआत कर लेते हैं कि पद कौन कौन से थे और क्या क्या इसमें है। तो पद ये आप लोगों के थे फार्मासिस्ट के। तो फार्मासिस्ट की योग्यता बी एंड डी। ठीक है, बी या डी में से फार्मेसी कर रखी हो और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो। 356 पदों पर यह भर्ती आएगी। 13 पद जिसमें पीएच के होंगे, फिजिकली हैंडीकैप्टेड के, दिव्यांग के। अगला था यहाँ पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, सीएचओ के लिए काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने कमेंट्स किया था, और एक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की फ़ोटो के साथ एक चीज़ भी वायरल की जा रही है। उसमें कहा जा रहा है कि जो सीएचओ के लिए अब योग्यता बदल दी गई है, उसमें बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग ही पास होंगे, एलिजिबल होंगे। तो बिल्कुल फेक खबर है बीएससी और एमएससी नर्सिंग की। ठीक है, अभी ये हालांकि काफ़ी सारे स्टेटों का जब हम अगर देखते हैं भर्तियों का प्रोसेस, जो सीएचओ की भर्ती हैं, तो उनमें जो सीसीएच सर्टिफिकेट कोर्स को अलाउ किया है, लेकिन राजस्थान में अभी कह पाना थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, इसलिए जो कल वाली जो खबर थी जिसमें सीएम गहलोत की फ़ोटो के साथ बीएससी और एमएससी नर्सिंग बताई जा रही थी सीएचओ के लिए, वो बिल्कुल पूर्णतः फेक न्यूज़ है। ठीक है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, किसी शरारती तत्व ने उसे वायरल किया था। तो सीएचओ के लिए जब नोटिफिकेशन जारी होगा उस पर ही कहा जा सकता है। इससे पहले ये मान के चलिए कि हाँ, ये जीएनएम को अलाउड किया जा सकता है। आयुष जो कंपाउंडर है उसके लिए 155 पोस्ट होंगे, 5 पोस्ट जिसमें पीएच की होंगी, और आयुष कंपाउंडर के लिए आपका आयुर्वेद नर्सिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, और संबंधित में रजिस्ट्रेशन। नर्स ग्रेड 2, ठीक है, जो नर्स ग्रेड 2 है यानी कि स्टाफ नर्स, इसके लिए जीएनएम बीएससी नर्सिंग पास आउट हो और आरएनसी में डिप्लोमा हो तो भी अप्लाई इसमें किया जा सकता है। काउंसलर वगैरह के लिए मैं आगे आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये पोस्ट के चीज़ें दी गई हैं। सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र, पब्लिक हेल्थ मैनेजर, वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइज़र, लेबोरेटरी सुपरवाइज़र, लैब टेक्नीशियंस के लिए तो आप लोगों के पास डिप्लोमा होना चाहिए डीएमएलटी का। इसके अलावा एएनएम के लिए 10वीं पास प्लस एएनएम का
डिप्लोमा होना चाहिए। अकाउंट कम DEO इसके लिए भी बता देंगे आप लोगों को। आयुष जो कंपाउंडर है इसके लिए संबंधित होम्योपैथी, यूनानी, आयुर्वेद में आप लोग हो। MO यानी कि मेडिकल ऊपर RBSK में। तो इन सब के बारे में कल एक प्रेस नोट रिलीज़ किया गया था चिकित्सा विभाग की तरफ से। अब आप लोगों का देखिए, जो ये किसी मैंने दूसरे स्टेट्स का लिया है यहाँ पर, ठीक है, मिजोरम का मैंने लिया है, तो उनके आधार पर ये जो कुछ हैं योग्यताएं आप इसमें देख सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, तो ये यहाँ पर देखिए सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र DMLT विद 5 ईयर एक्सपीरियंस, ठीक है, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइज़र के लिए ये काफ़ी सारे मैंने यहाँ पर लिए हैं। काउंसलर के लिए देख लिख सकते हैं आप लोग, BA और इक्विवेलेंट डिग्री इन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, फिजियोलॉजी, ठीक है। इसमें जो काउंसलर की जो पोस्ट है उसके लिए बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। इसी तरीके से स्टैटिकल असिस्टेंट की अगर आती है वो तो दिया नहीं है, ठीक है। अकाउंटेंट में देखिए मास्टर डिग्री कॉमर्स की चाहिए होगी। ये इस तरीके से ऑडियोलॉजिस्ट, ऑडियोमेट्रिक असिस्टेंट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA को मांगा जा सकता है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर कुछ योग्यताएं हैं जो आप लोग देख सकते हैं। TV हेल्थ विजिटर देख सकते हो। ये मैंने अदर स्टेट का लिया है दोस्तों, लेकिन योग्यता लगभग यहाँ पर सेम रहेगी, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग, और भी पद हैं यहाँ पर, ये देख सकते हो, ठीक है। तो ये आप सिर्फ लोगों को योग्यता बताने के लिए मैंने ये लिया है। हालांकि राजस्थान का मैंने ढूंढने की काफ़ी कोशिश किया और वो मिल नहीं पाया, तो वो भी उपलब्ध करवा दूंगा। काफ़ी सारी पोस्टों की योग्यता आगे भी बताने वाला हूं। और ये जो हैं दोस्तों 2016 का रिक्रूटमेंट जो किया गया था NHM का, उसके तहत कुछ योग्यताएं आप लोग देख सकते हो। उस टाइम पे नर्सिंग ट्यूटर की वैकेंसी निकली थी, उसके बारे में बताया गया। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी, देखिए डिग्री ऑफ, देखिए आयुर्वेदाचार्य, ठीक है। तो यहाँ पर ये होना चाहिए, BAMS होनी चाहिए आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के लिए। होम्योपैथी चिकित्सा अधिकारी के लिए भी देखिए ये 2016 में वैकेंसी निकली थी, इसमें यूनानी का दिया गया है। और चिकित्सा अधिकारी RBSK, इसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में चिकित्सक पद हेतु जो है डिग्री होनी चाहिए। आयुष कंपाउंडर के आयुर्वेद नर्सिंग में 3 वर्षीय मैं इंटर्नशिप, ठीक है, ये यहाँ पर है। ये 2016 का रिक्रूटमेंट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। फार्मासिस्ट देखिए, इसमें 12वीं पास और फार्मेसी का डिप्लोमा या डिग्री। फिजियोथेरेपिस्ट के बारे में भी था, ये यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, फिजियोथेरेपी में डिग्री, डिप्लोमा। ऑडियोलॉजिस्ट कम स्पीच थेरेपिस्ट, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, PHN का भी दिया गया है इसमें। तो ये यहाँ पर कुछ योग्यताएं हैं। ये 2016 का रिक्रूटमेंट था। 19 तरीके के पद निकाले गए थे, इस बार 16 तरीके के पद निकाले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हो ये सारी चीज़ें। अब बात आती है कि भाई इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए जो 16 तरीके की जो पोस्ट हैं, जिनकी संख्या जो पद हैं 8,890 होंगे। कितने होंगे? 8,890। उन 8,890 पदों में आपका जिस भी पद से आप लोग आवेदन कर रहे हो, उसका जो आपने सब्जेक्ट में क्या पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने ANM कर रखी है, GNM कर रखा है, या फिर फार्मेसी कर रखी है। अब इन तीनों में आपने तीनों 4 साल या 2 साल जो भी आपने पढ़ाई की है, क्या क्या आप लोग एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, जो कुछ भी आपने पढ़ा कम्युनिटी एंड हेल्थ को, वो सारी की सारी 3 साल में आपके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें थी, वो आएगा उसका 60%। कितना आएगा? उसका 60%, ठीक है दोस्तों, जो आपने पढ़ रखा है नर्सिंग में या फिर फार्मेसी में, लैब टेक्नीशियन में, चिकित्सा अधिकारी में, आयुष कंपाउंडर में, A to Z जो भी आपने पढ़ रखा है उसका 60%। देखिए यहाँ पर बताया गया, जिस पद हेतु आवेदन किया उससे संबंधित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता के विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, उदाहरणार्थ आयुष चिकित्सक संवर्ग हेतु आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धतियों से संबंधित प्रश्न, स्नातक स्तर पाठ्यक्रम के प्रश्न पूछे जा सकेंगे, ठीक है। उदाहरण भी यहाँ पर बताया गया। आपने जो पढ़ा है, आपका जो कोर्स आपने कर रखा है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई करेंगे, उसी के रिलेटेड 60% आएगा, ठीक है। यानी कि आपकी डिग्री, डिप्लोमा में जो पढ़ा है उसका 60% आएगा। अगला यहाँ पर दोस्तों देखिए, मैंने भी कल के वीडियो में भी बताया था कि जो योजनाएं हैं केंद्र और राजस्थान सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं हैं, GK हैं आपका सब्जेक्ट का, वही आने वाला है और वही चीज़ें मैं अब बता रहा हूँ आप लोगों को। देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित प्रश्न, ये 15 अंकों के हैं। अब यानी कि राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य जो
मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी कि एनएचएम के तहत कौन कौन सी सेवाएं आती हैं, सर्विस आती हैं, कौन कौन से ऐसे अभियान चल रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। एनएचएम से रिलेटेड 15 अंकों के पूछे जाएंगे। कितने के? 15 अंकों के। ठीक है, अब आपको ये कहाँ से पढ़ना है ये बता दिया जाएगा आगे जब ये वैकेंसी जाएगी तब। इसके अलावा दोस्तों 15 जो प्रश्न हैं वो सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता से संबंधित होंगे। सामान्य ज्ञान के प्रश्न जिसमें विभिन्न कार्यक्रम, पॉलिसी और गतिविधियां शामिल हैं। और 15 अंकों का आपका स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता इनसे रिलेटेड होंगे और सामान्य चिकित्सा से रिलेटेड होंगे। इसमें आप लोगों को विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में पूछा जा सकता है, पॉलिसी के बारे में पूछा जा सकता है, गतिविधि क्या क्या होती हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो 15% यानी 15 अंकों का ये पूछा जाएगा। अब 5 अंकों की राजस्थान की जीके भी पूछी जाएगी दोस्तों। राजस्थान की जीके में क्या क्या पूछा जाएगा? राजस्थान का विकास, भूगोल, इतिहास, परंपरा और विरासत, स्थापत्य कला, महत्वपूर्ण किले, स्मारक, लोकगीत, मेले, संगीत, त्यौहार, संस्कृति, पर्यटन स्थल, भाषा, साहित्य, कृत्य, बोलियाँ आदि। अब इतने जो ये आपको दिया गया है राजस्थान का 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने का पूछा जाएगा दोस्तों? 5 अंकों का यहाँ पर पूछा जाएगा आपसे राजस्थान जीके के संबंध में। और 5 ही सवाल होंगे करंट अफेयर्स के, जो मैंने कल भी आप लोगों को बताए थे। राजस्थान और भारत की करंट अफेयर्स के बारे में पूछे जाएंगे। समसामयिक घटनाएं, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की घटनाएं, यानी कि राज्य में कौन मंत्री बना, किसको अध्यक्ष बनाया गया, किसको हटाया गया, कौन कौन सी योजनाएँ चलाई गई, कौन सा अभियान शुरू हुआ। राष्ट्र के बारे में पूछा जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या क्या घटनाएं हुई। तो ये सारी चीज़ें 5 अंकों की पूछी जाएंगी। तो टोटल कितना हो गया आप लोगों का? 100 अंकों का हो गया। ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ये मैं इसको रोक रहा हूँ यहाँ से। इस तरीके से ये सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएंगी। एनएचएम की जितनी भी परीक्षाएं होंगी ये 8,890 पदों के लिए, उनके लिए ये सिलेबस रहेगा। यानी कि सबसे ज़्यादा जो मार्जिन है वो आपका जो आपने पढ़ाई की है जिस भी संबंधित डिग्री डिप्लोमा के लिए उसका, उसके बाद 15% पूछा जाएगा जो स्वास्थ्य मिशन है उसके तहत कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं, कौन कौन सी योजनाएँ कब प्रारंभ हुई। और 15 अंकों का आपका चिकित्सा, स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता से संबंधित पॉलिसी या उनसे संबंधित सवाल होंगे। 5% में आपकी राजस्थान जी के आएगी, 5 सवाल आएंगे। और समसामयिक घटनाएं हैं जो राजस्थान, इंडिया और वर्ल्ड लेवल में जो करंट अफेयर्स है जिसमें खेल, राजनीति, पुस्तकें, लेखक वगैरह इनसे रिलेटेड होगा, वो 5 अंकों का आएगा। 100 अंकों का ये टोटल पेपर होगा और उसके बाद आपका मेरिट के बेस पर इसमें चयन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये था दोस्तों आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अब आप लोगों का सवाल ये होगा, तो दोस्तों देखिए ये ही सिलेबस है बताया गया डिटेल में जो है, आप लोग ये पढ़ सकते हैं। देखिए ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सब इन्होंने बता दिया पर्यटन स्थल कौन कौन से राजस्थान में। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें अब देखिए इनका कोई डिवाइडेशन नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय घटना में क्या क्या आएगा। खेल कूद, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आईटी इनसे रिलेटेड होगा। ऐसा ही राजस्थान के संदर्भ में देख सकते हो। और जो आपका सब्जेक्ट का वो आपको तो पता ही होगा, आपने एनाटॉमी पढ़ी कि नहीं, फिजियोलॉजी पढ़ी कि नहीं, फार्माकोलॉजी पढ़ी कि नहीं, कॉग्निटिव पढ़ी कि नहीं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट का तो आपको पता ही आपने क्या क्या पढ़ा 3-4 साल 2 साल के डिग्री कोर्सेज में। रही बात स्वास्थ्य मिशन की, तो ये स्वास्थ्य मिशन के तहत कौन कौन सी योजनाएं हैं एनएचएम के तहत उनको आपको ध्यान करना होगा। सारा का सारा विवरण है एनएचएम की वेबसाइट पे पड़ा है। भारत सरकार की जो वेबसाइट है उस पर भी जा सकते हो आप लोग, स्वास्थ्य मंत्रालय पे सारी की सारी आप लोग को योजनाएं मिल जाएंगी, कौन सी कब हुआ, आयुष्मान भारत स्कीम कब लाई गई, नेशनल हेल्थ मिशन कब लागू हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग को वेबसाइट पर ही मिल जाएंगी। ठीक है, राजस्थान जीके के लिए आप लोग किताब आपको बता दूंगा मैं एक, उससे ही आप पढ़ लेंगे तो उससे आपको 5 अंक का फ़ायदा हो जाएगा। और ये करंट अफेयर्स पढ़ लेना आपको 2-4-6 महीने पुराना या नया भी जो भी है यहाँ तक का। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा। ठीक है, तो ये थी जानकारी। और जो सीएचओ का जो सिलेबस है वो तो आप लोगों को पता ही, अलग से बता रखा था पिछले बार जो भर्ती आई थी उसमें भी आप लोगों को मेंशन किया गया है। ठीक है, तो वो सीएचओ का जो सिलेबस है वो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अकाउंटेंट कम डीईओ तो इसके लिए बीसीए मांगा जाएगा। ठीक है दोस्तों, लैब टेक्नीशियन के लिए आपको बता ही दिया। सीनियर टीबी लेबोरेटरी सुपरवाइजर इसके लिए 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा जाएगा डीएमएलटी के साथ।
ठीक है। वीबीडी टेक्निकल सुपर, इसके लिए भी पब्लिक हेल्थ मैनेजर। तो ये इसकी योग्यता मैं आप लोगों को बता दूंगा देख करके, ठीक है दोस्तों, क्योंकि झूठ बोलना हमें आता नहीं है। मान लीजिए आपको गलत बता दी जाए योग्यता और फिर आप लोग हमें कहें कि यार ये क्या किया, तो वो ठीक नहीं लगता, ठीक है। 2-4 जो पद हैं मुझे ध्यान है, उनकी मैं योग्यता आप लोगों को बता दूंगा, 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। प्लोकासा फैसिलेटर, न्यूट्रिशन काउंसलर कम कोऑर्डिनेटर, और यापन का एसटीएस और पब्लिक हेल्थ मैनेजर और वीबीडी टेक्निकल सुपरवाइजर। ये 4-5 पदों की जो योग्यता है वो बता दूंगा। बाकी तो हमने आपको बता ही दी, आपको पता भी है, ठीक है दोस्तों। तो ये जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। अब एक आप लोगों का संबंधित लास्ट सवाल था, कुछ जो यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनके लिए आप लोगों को तनख्वाह के बारे में बताना था, तो मैं तुरंत से आप लोगों को बता देता हूँ कितनी कितनी तनख्वाहें आप लोगों को मिलने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए तनख्वाह जो होगी वो आप लोगों को बता देंगे, जो है वो आप लोगों को बता रहा हूँ। 1 सेकंड दोस्तों, दूसरे फ़ोन में वो था आप लोगों का, तो ये भी बता दिया जाएगा आप लोगों का, संविदा कर्मियों का। 1 मिनट। तो उससे पहले दोस्तों आप लोग टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो कर लें। और जो पेमेंट है स्टाफ नर्स का, वो एनएचएम के तहत 9,085 रुपये है दोस्तों। कितना है? 9,085। सीएचओ का बता ही चुके हैं 25,000 प्लस 15,000, 40,000। इसी तरीके से लैब टेक्नीशियन का और इनका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा दोस्तों, इस वीडियो को मैं रोकना चाहूँगा और आप लोगों के लिए ये अपडेट है। और टेलीग्राम पर ज़रूर जो आप लोग जुड़ जाएं, उसको फॉलो कर लें टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको ये जो अपडेट है ये मिलते रहें, ठीक है दोस्तों। और तैयारी कर दिए, और ये जो वैकेंसीज़ हैं आप लोगों के लिए जल्द आने वाली हैं। और आप सभी को शुभकामनाएं मेरी ओर से, पढ़ते रहें। और अब आप लोगों का ये सवाल होगा परमानेंट, तो परमानेंट भर्ती भी दोस्तों आप लोगों के लिए आएंगी, ठीक है। चिंता ना करें, इस बार सारी भर्ती आएंगी आप लोगों के लिए, परमानेंट भी आएंगी और ये आपकी जो हैं ये भी आएंगी। तो सभी के लिए आप लोगों को अप्लाई करना है। परमानेंट के बारे में किस तरीके से आनी है वो अभी तय हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक आप लोग इसके लिए तैयारी करें। और आप सभी का धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और जय हिंद दोस्तों, जय भारत। और वो जो आप लोगों का जो है दोस्तों पेमेंट का, वो मैं अगले वीडियो में ही बता पाऊँगा। फ़िलहाल इसमें काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो गया, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों का अगले वीडियो में ही इसका बता पाऊँगा जो भी है पेमेंट के बारे में वो, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।